गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपना क्लासरूम। आज के हमारे इंग्लिश लेक्चर का टॉपिक है एडजेक्टिव। इन लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट नाउन, व्हाट आर देयर काइंड्स। इसी तरीके से आज का जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है वो है एडजेक्टिव। इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के ही साइड में बेल आइकन है जिस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको जब भी हम कोई भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या क्या होता है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव एंड व्हाट आर दे। जैसे कि हमारे हर वीडियो का पैटर्न होता है, पहले हमारा जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है हम उसको डिस्कस करते हैं, उसके कितने काइंड्स होते हैं वो डिस्कस करते हैं, देन एक एक करके जो काइंड होता है उसको वन बाय वन ब्रीफ में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट हमारा है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या है? अ वर्ड विच टेल अस समथिंग अबाउट अ नाउन और अ प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। मतलब एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो क्या करता है, हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में नॉर्मल इंफॉर्मेशन से थोड़ा और ज़्यादा बताता है। यहाँ क्या लिखा है? टेल्स अस समथिंग मोर अबाउट। मतलब जितना हमें सेंटेंस में पता चल रहा है उसके अलावा और भी चीज़ें बताता है, या तो उसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। मतलब नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी और विशेषता बताने वाले वर्ड्स को हम एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल। जैसे कि हमें पता है कि शी इज़ अ गर्ल, वो लड़की है, बट इसमें हमने ऐड कर दिया कि शी इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल, मतलब वो एक सुंदर लड़की है। तो यहाँ पे जो वर्ड ऐड किया, क्या किया? ब्यूटिफुल। देन जो वर्ड ब्यूटिफुल है वो क्या हुआ हमारा? एडजेक्टिव। मतलब हमें नाउन पता था कि वो गर्ल है, बट उसको ऐड ऑन करने के लिए ब्यूटीफुल वर्ड यूज किया, दैट मीन्स द ब्यूटीफुल वर्ड इज एडजेक्टिव। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, दिस इज अ इंटरेस्टिंग बुक। सेम इसी की तरह कि हमें पता था कि ये बुक है, बट कैसी बुक है? इंटरेस्टिंग। हम उस बुक की क्वालिटी बता रहे हैं कि वो जो बुक है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, हम उसकी तारीफ कर रहे हैं। दैट मीन्स ये वर्ड क्या हो जाएगा हमारा? एडजेक्टिव। आई एम रिपीटिंग कि वो वर्ड्स जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताएंगे, उनके बारे में हमें और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, वो सारे वर्ड्स हमारे किस में जाते हैं? एडजेक्टिव में। Now, how many kinds of adjective are there? There are 8 kinds of adjective. लास्ट तक वीडियो देखनी है क्योंकि 8 kinds के अलावा भी मैं आपको एक अदर एडजेक्टिव पढ़ाऊंगी। तो फर्स्ट क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो क्वालिटी बताएगा। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जो आप वर्ड्स किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वांटिटी बताएगा। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जो किसी भी नाउन प्रोनाउन का नंबर बताएगा। काइंड ऑफ क्वांटिटी, और ये नंबर सेम होता है, आगे जाके इनमें क्या डिफरेंस होता है वो डिस्कस करेंगे। देन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं जो किसी की तरफ डेमोन्स्ट्रेट करें, दैट मीन्स किसी की तरफ इंडिकेट करें। उसके बाद इंटरोगेटिव एडजेक्टिव आपने पढ़ा ही होता है। इंटरोगेटिव मतलब टू आस्क द क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। नाउ पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव, पजेशन का मतलब होता है किसी चीज़ पे अधिकार जमाना। तो वर्ड जो एडजेक्टिव जो किसी चीज़ पर हमारा पजेशन दिखाए वो हमारे पजेसिव एडजेक्टिव होंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड एम्फैटिक एडजेक्टिव। तो ये 8 एडजेक्टिव्स होते हैं जिन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सबसे इजीएस्ट एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसकी डेफिनेशन क्या है? द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी एड्स अ क्वालिटी टू अ नाउन और अ प्रोनाउन। एड्स अ क्वालिटी
मतलब जो नाउन है और प्रोनाउन है उसमें एक और विशेषता ऐड करने वाले वर्ड्स को हम कंसीडर करते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी में। मतलब किसी भी नाउन या प्रोनाउन की खासियत बताएंगे ये एडजेक्टिव। जैसे ये वाला एग्जाम्पल हमने नाउन में भी लिया था, अशोका वॉज अ ग्रेट किंग। क्या अशोका किंग तो थे, बट कैसे किंग थे? तो वो वर्ड हमें क्या बता रहे हैं यहाँ पे, ग्रेट। कि कैसे किंग थे, ग्रेट। दैट मीन्स ग्रेट यहाँ पे हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। मतलब किंग थे पर उनकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया, ग्रेट। दैट मीन्स वो महान राजा थे। तो यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है, ग्रेट। अभी हमने एग्जाम्पल में पढ़ा था शी इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल, कि वो लड़की है बट कैसी लड़की है, ब्यूटिफुल। तो यहाँ पे आप उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, तो वो क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। Now next, adjective of quantity. The adjective of quantity tells us quantity or amount of something. Quantity or amount of something. That means किसी भी चीज़ का बताना कि वो कितना है अमाउंट में, वो किस में आता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में। ठीक है। तो जैसे हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में था कि हम क्वेश्चन पूछेंगे कोई चीज़ कैसी है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आएगा। कोई चीज़ कितनी है, वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आएगा। यहाँ पे लिखा है गिव मी सम मनी, कि मुझे कुछ पैसे दे दो। तो यहाँ पर हमें पैसे चाहिए थे, बट हमें क्वांटिटी क्या बता रहा है, ये वाला वर्ड सम, कि मुझे पैसे तो दो पर कुछ पैसे दो। तो यहाँ पे जो सम वर्ड हो गया वो क्या हो गया, हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ही डिड नॉट ईट एनी फूड, उसने खाना बिल्कुल भी खाना नहीं खाया। खाना नहीं खाया ये, बट कितना नहीं खाया, बिल्कुल भी नहीं। तो एनी क्या हो गया यहाँ पे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होंगे, वो वर्ड्स जो हमें किसी भी चीज़ का अमाउंट या क्वांटिटी बताएंगे कि वो कितनी है, तो वो वर्ड्स एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आएंगे। नाउ नेक्स्ट, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। देखिए ये भी आपको किसी चीज़ की क्वांटिटी या नंबर ही बताएगा, बट डिफरेंस क्या हो जाएगा क्वांटिटी और नंबर में, मैं आपको बताती हूँ। द एडजेक्टिव ऑफ नंबर टेल्स अस डेफिनेट और इनडेफिनेट नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स। देखिए यहाँ दो होते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जैसे यहाँ पे है अ काउ हैज 4 legs। यहाँ पे भी आप क्वेश्चन यही पूछेंगे कि लेग्स हैं कितने हैं, तो बताएगा 4 हैं। पर वहाँ पे आपने एक चीज़ देखी थी, वहाँ पे वर्ड यूज हुआ जब मनी वाला एग्जाम्पल था कि उसे मनी चाहिए था, कितना चाहिए था, तो उसने कहा कुछ मनी चाहिए था। दैट मीन्स कोई एग्जैक्ट नहीं पता था कि हमें कितने पैसे चाहिए, उसने कहा कुछ भी, थोड़े पैसे चाहिए। बट इस एग्जाम्पल में देखिए आपको दिखाया कि अ काउ हैज़ 4 legs। लेग्स हैं बट कितने हैं, 4। हमें एग्जैक्ट नंबर पता चल रहा है, तो ये किस में आएगा, डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर में। नाउ नेक्स्ट, आई हैव मैनी फ्रेंड्स। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। मेरे फ्रेंड्स हैं पर कितने हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। कौन सा वर्ड बता रहा है, मैनी। दैट मीन्स मैनी इज कंसिडर्ड इन एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में डिफरेंस ये होता है कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर में वो चीज़ें आ सकती हैं जिन्हें आप फिंगर्स पर काउंट कर सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे आप लेग्स को भी काउंट कर सकते थे और अपने फ्रेंड्स को भी काउंट कर सकते थे। इसी वजह से फर्स्ट डेफिनेट का एग्जाम्पल था, सेकंड इनडेफिनेट का एग्जाम्पल था। बट आपने एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में देखा कि वो चीज़ें आई जिन्हें आप फिंगर्स पर काउंट नहीं कर सकते।
लाइक उसने कहा कि उसने बिल्कुल भी फूड नहीं खाया, तो आप फूड को काउंट नहीं कर सकते। खाना नहीं खाया, कितना नहीं खाया, बिल्कुल भी नहीं खाया उसने। अब ये थोड़ी कहती कि एक खाना नहीं खाया, 2 खाना नहीं खाया, नहीं ना। बट अगर स्पेसिफिक चले जाते चपातीस, तो वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आ जाता है कि उसने 2 चपातीस नहीं खाई कि 3 चपातीस नहीं खाई। बट वहाँ पे सिर्फ फूड था। दैट मीन्स जो अनकाउंटेबल चीज़ें होंगी उनकी क्वांटिटी बताएं, वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आएगा। और वो चीज़ें जिन्हें आप काउंट करते हैं उनकी क्वांटिटी या नंबर हम बताएं, वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आएगा। नाउ नेक्स्ट, demonstrative adjectives. Demonstrative adjectives indicate which person or thing is considered. Indicates, word indicate का क्या मतलब होता है? किसी चीज की तरफ इशारा करना। तो ये demonstrative adjectives वो adjectives होते हैं जो किसी की तरफ इशारा करते हैं जिसके बारे में बात हो रही होती है। तो क्या है एग्जाम्पल देखते हैं। दिस बुक इज मोर इंटरेस्टिंग देन दैट, मतलब ये जो बुक है ये इंटरेस्टिंग है इस वाली बुक से। यहाँ पे आप 2 बुक में से एक बुक की तरफ इशारा कर रहे हैं जो दूसरी बुक से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब इशारा कौन सा वर्ड शो कर रहा है? दिस, मतलब ये वाली बुक। आप फिंगर करके कह रहे हैं ये वाली जो बुक है वो दूसरी वाली बुक से बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे आप इशारा कर रहे हैं उस बुक की तरफ, तो जो वर्ड इशारे के लिए यूज हुआ वो है दिस। दैट मीन्स दिस हमारा क्या होगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसमें वो एडजेक्टिव्स आते हैं जो क्या करते हैं? इशारा करते हैं किसी स्पेसिफिक चीज की तरफ या पर्सन की तरफ। ओके, नाउ नेक्स्ट, वी डोंट लाइक सच सॉन्ग्स, कि हमें सॉन्ग्स नहीं पसंद। कौन से वाले? ऐसे सॉन्ग्स, मतलब कोई भी म्यूजिक चल रहा है उसकी तरफ, और म्यूजिक चल रहा है उसके लिए बोला कि हमें ये वाले गाने नहीं पसंद। इशारा कर रहे हैं उन वाले गानों पे जो अभी प्ले हो रहे हैं। यहाँ पे आप इंडिकेट कर रहे हैं उन सॉन्ग्स पे, तो सच वर्ड यूज किया आपने उन सॉन्ग के लिए इशारा करने के लिए। तो जो हमारा सच हुआ वो क्या हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होंगे जो किसी भी मेन पर्सन या थिंग की तरफ क्या करेंगे? इंडिकेट करेंगे। Next, interrogative adjectives. The words that are used with noun to ask questions are called interrogative adjective. ये हम सबको पता है, जहाँ interrogative लगा होता है वहाँ पे क्या होता है? क्वेश्चन मार्क। हम ऐसे इन सेंटेंस की पहचान करते हैं जिनके एंड में क्वेश्चन मार्क आता है, वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होता है। और इंटेरोगेशन का मतलब होता है किसी से क्वेश्चन पूछना, टू आस्क क्वेश्चंस। ओके, फॉर एग्जाम्पल, विच बुक डू यू वॉन्ट? उसे बुक चाहिए थी पर उसने पूछा कि बुक जो है कौन सी बुक चाहिए, तो कौन सी के लिए कौन सा वर्ड है? विच। दैट मीन्स कि बुक है कौन सी वाली? विच बुक। दैट मीन्स विच इज इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। नाउ हुज बैग डिड द थीफ स्टील? कि किसका बैग थीफ ने चुराया? स्टील मतलब क्या होता है? चुराना। तो किसका बैग चुराया? तो किसके लिए कौन सा वर्ड यूज है? हुज। दैट मीन्स हुज हमारा क्या हो गया? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। मतलब ये नाउन में, नाउन के साथ यूज होते हैं और पूछते हैं उनसे क्वेश्चन। जैसे यहाँ पूछा कि तुम्हें कौन सी बुक चाहिए थी, तो ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो। यहाँ पे किसका बैग खोया था, किसके लिए आया था? हुज। तो वो एडजेक्टिव्स जो आपसे क्या करते हैं? टू आस्क क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं रिलेटेड टू नाउन और प्रोनाउन, वो हमारे किस में आते हैं? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स में। नाउ दिस पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव वर्ड का क्या मीनिंग होता है? पॉजेसिव वर्ड का मीनिंग होता है किसी चीज पे आपका अधिकार होना। दैट मीन्स क्या है? अधिकार होना। कि बैग है, आपकी बुक है, वो क्या होता है? आप उसके लिए वर्ड यूज करते हैं माई, कि ये दिस इज माई बुक, कि ये जो बुक है वो मेरी है। आप अपनी बुक पे उसका अधिकार जमा रहे हैं। तो जो वर्ड माई है उससे पोजेशन पता चल रहा है। ठीक है, उसी तरीके से उसने कहा
कि दिस इज माई बाइसिकल, ये मेरी क्या है, बाइसिकल है, तो फिर से माई वर्ड यूज है। तो वो एडजेक्टिव्स जो पोजेशन शो करते हैं वो पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू टेल पोजेशन ऑफ समथिंग, दैट मीन्स किसी चीज पे या किसी इंसान पे किसी के अधिकार को हम क्या बोलते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव। जैसे आपके पेरेंट्स हैं तो आप कहते हैं दीज आर माई पेरेंट्स, ये मेरे पेरेंट्स हैं। किसी और के होते हैं तो दे आर हिज पेरेंट्स। तो ये जो वर्ड्स जो पोजीशन शो करें, माई, हिज, हर, देयर, आर, ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव। एग्जाम्पल देखते हैं, आवर स्कूल इज बिग, मतलब हमें पता है कि हमारा जो स्कूल है वो बड़ा है, बट मैंने एक वर्ड यूज कर दिया कि आर। हम कौन से स्कूल की बात कर रहे हैं, मेरे स्कूल की बात कर रहे हैं। तो जो वर्ड हमारा पोजेशन शो कर रहा है वो आर यूज कर रहा है। तो आर हमारा क्या हो गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव। स्कूल बड़ा है बट कौन सा स्कूल, हमारा स्कूल, ये मेरा स्कूल है। तो हमारे के लिए आर यूज हुआ, आर हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। यहाँ एक और एडजेक्टिव है बिग। बिग, बिग कौन सा एडजेक्टिव है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि यहाँ पे बिग जो वर्ड है वो कौन सा एडजेक्टिव है। नाउ नेक्स्ट, द पेरेंट्स आर ओल्ड, कि उसके मतलब पेरेंट्स ओल्ड हैं, बट किसके, उनके पेरेंट्स। तो कौन सा वर्ड शो कर रहा है, देयर, दैट मीन्स देयर हमारा क्या हो गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। पॉजेसिव एडजेक्टिव्स में हम वो एडजेक्टिव्स पढ़ते हैं जो किसी भी चीज़ पे, किसी भी इंसान पे अपना अधिकार दिखाते हैं। उन वर्ड्स को लाइक कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, माई, योर, हिज, हर, देयर, आर, ये सारे वर्ड्स हमारे पॉजेसिव एडजेक्टिव में आते हैं। वन मोर थिंग, सिर्फ लिविंग इंसानों का ही, लिविंग बीइंग्स का ही पोजेशन होता है, लिविंग बीइंग्स का ही अधिकार होता है। नॉन लिविंग थिंग्स का कोई अधिकार नहीं होता। ये नहीं होगा कोई बुक कहेगी कि दिस इज माई कवर पेज, या कोई बॉटल कहेगी कि दिस कैप इज माइन। मतलब जो लिविंग लोग होंगे वही अपनी पोजेशन शो करेंगे। अगर नॉन लिविंग थिंग में के साथ आपका कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज होगा तो वो गलत होगा। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। Distributive adjectives show that a person or things that form a group and taken as one at a time. जैसे हमने कलेक्टिव नाउन में पढ़ा था कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग्स जिसे हम एक कंसीडर करते हैं किसी ग्रुप का। फॉर एग्जाम्पल क्या था कि जैसे आर्मी था, आर्मी क्या था, ग्रुप ऑफ सोल्जर, बट हम पूरे सोल्जर्स को ना बोलकर आर्मी बोलते हैं। इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स उनके लिए शो होता है जहाँ पे आप एक ग्रुप होता है लोगों का, या तो उसको एक साथ कंसीडर करें या उसमें से हर एक पर्सन को अलग अलग पॉइंट आउट करें। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करता है। ईच मैन हैज हिज ओन ओपिनियन। ओपिनियन क्या होता है, राय, किसी की भी थिंकिंग और किसी की भी सोच को हम बोलते हैं ओपिनियन। तो यहाँ पे कह रहा है कि हर इंसान की खुद की अपनी सोच होती है। तो मतलब पूरी दुनिया के इंसानों में से हम कंसीडर किया ईच के हर एक, ईच का मतलब होता है हर एक इंसान की, इतने सारे लोगों में सबको एक एक करके कंसीडर कर रहे हैं कि हर एक इंसान की अपनी अलग अलग सोच होती है। तो ऐसे वर्ड्स जो इस तरीके से हमें शो करें कौन कौन से होते हैं, ईच, एवरी, आइदर और नाइदर और, ये वर्ड्स हमारे सारे जहाँ भी आपको दिखेंगे ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में ही कंसीडर होंगे। नाउ नेक्स्ट, नीदर बॉय हैज वॉन द मैच, कि यहाँ पे हमें देखिए लिखा है कि कोई भी लड़का मैच नहीं जीता है। यहाँ पे सारे लड़कों के लिए हमने बोला कि जितने भी लड़के हैं उनमें से कोई भी लड़का नहीं, कोई भी नहीं। नेगेटिव में हमने बोला कि इन जितने भी लड़के थे उनमें से किसी ने भी मैच नहीं जीता। तो जो नाइदर वर्ड हो गया वो हमारा क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। दोबारा से बताती हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है, ये इंडिकेट करता है पूरे ग्रुप में से आपके हर एक पर्सन को कंसीडर करके वो एडजेक्टिव इंडिकेट करता है।
यहाँ पे ग्रुप ऑफ बॉयज था कि जितने भी बॉयज थे उनमें से एक भी नहीं जीता, मतलब पूरे ग्रुप में। फिर हमने एक एक करके बोला। इसी तरीके से फर्स्ट एग्जाम्पल में लिखा था ईच मैन, मतलब इतने सारे मैनों में हर एक की अलग अलग ओपिनियन होती है, मतलब ग्रुप में हम किसी भी उसको अलग अलग करके पॉइंट आउट करते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में आता है। नेक्स्ट, emphatic adjectives। emphatic adjectives होते हैं adjective which are used to emphasize, इस पे फोकस करें, used to emphasize। किसी emphasize का मतलब होता है जोर देना, कि वो adjective जो जोर देंगे our opinion on something are called emphatic adjectives, कि वो adjectives जो भी वो किसी भी चीज़ पर जोर देंगे, उसको और इम्पॉर्टेंट बताएंगे, वो हमारे एम्फैटिक एडजेक्टिव्स होते हैं। ये दो ही होते हैं, ऑन और वेरी। जहाँ भी ऑन और वेरी दिखेगा वो कौन से एडजेक्टिव हो जाएंगे? आपके एम्फैटिक एडजेक्टिव्स। एग्जाम्पल है वन शुड डू वंस ओन ड्यूटी। ये हम कहते हैं कि हर एक इंसान को अपना काम करना चाहिए, हर इंसान को काम करना चाहिए, अपना काम करना चाहिए, ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो वर्ड शो कर रहा है हमें वो कौन सा दिख रहा है? ओन। तो यहाँ पे जो ओन होगा वो क्या हो गया? एम्फैटिक एडजेक्टिव। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव अ वेरी बैड न्यूज़, कि मेरे पास बुरी न्यूज़ है, बट मैं जोर दे रही हूँ कि बुरी में भी बहुत ज़्यादा बुरी है, मतलब न्यूज़ तो बुरी है बट बहुत ही ज़्यादा बुरी है। दैट मीन्स जोर दे रही हूँ कि बुरी है बट और बहुत ज़्यादा बुरी है। तो कौन सा वर्ड जोर दे रहा है इसमें? वेरी। तो हमारा वेरी क्या हो गया? एम्फैटिक एडजेक्टिव्स। दैट मीन्स एम्फैटिक एडजेक्टिव्स होते हैं जो हमारे सेंटेंस में वर्ड पे एम्फेसाइज करते हैं, उन्हें और इम्पोर्टेंट बनाते हैं, उन्हें और जोर देते हैं। वो कौन कौन से वर्ड होते हैं? वेरी और ओन। साथ आपको यही दो एडजेक्टिव्स मिलेंगे, तो जहाँ पे भी मिले आप तुरंत मार्क करेंगे, लिख देंगे कि कौन से एडजेक्टिव है, एम्फैटिक एडजेक्टिव्स। ये हमारा लास्ट काइंड है जो हमें बुक में पढ़ा है। अब हायर क्लासेस की बुक में हमें एक नया एडजेक्टिव मिलता है देखने को, दैट इज प्रॉपर एडजेक्टिव। ये नया है। नया क्यों है? कि आपने पढ़ा होगा नाउन में कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन हमने पढ़ा था कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन वो नाउन होते हैं जहाँ पे क्या होता है? स्पेसिफिक पर्सन का नेम होता है, पर्सन, प्लेस और थिंग। कि नाउन का मतलब होता है किसी भी उसका नाम होना, बट जब वो पर्टिकुलर नाम हो जाए तो वो प्रॉपर नाउन में आता था। जैसे क्या था कि नाउन तो हमारा बॉय भी है, राहुल भी है, बट जो बॉय है वो कॉमन नाउन है और राहुल प्रॉपर नाउन है। तो यहाँ पे हमने क्या किया था? बॉय को स्पेसिफिक कर दिया था कि लड़कों में जिसका नाम राहुल है वो हमारा प्रॉपर नाम है। उसी तरीके से अगर यहाँ प्रॉपर लगा है, दैट मीन्स यहाँ पे भी कुछ क्या कर रहे हैं? हम स्पेसिफिक कर रहे हैं कि प्रॉपर एडजेक्टिव होगा। तो एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से ही आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ लिखा था ही लिव्स इन इंडिया, ही लिव्स इन इंडिया, इसमें है ही इज एन इंडियन सोल्जर। अब देखिए यहाँ पे जो वर्ड इंडिया है वो वर्क कर रही है एज अ प्रॉपर नाउन, कि वो कहाँ रहता है? कंट्री में रहता है। कौन सी कंट्री? इंडिया में। प्रॉपर नाम दे दिया कंट्री को, यहाँ पे एज अ नाउन वर्क कर रही है। बट नीचे आए तो नीचे वाला एग्जाम्पल लिखा ही इज एन इंडियन सोल्जर, कि वो सोल्जर है, बट कैसा सोल्जर है? भारतीय, इंडियन सोल्जर है। यहाँ पे वो सोल्जर की विशेषता बता रहा है कि कौन सा सोल्जर है, वो इंडियन सोल्जर है। अब देखिए, एक कंट्री थी, प्रॉपर नाउन था इंडिया, उससे हमने एक एडजेक्टिव बना दिया, क्या? इंडियन। तो जब हम कोई एडजेक्टिव बनाते हैं प्रॉपर नाउन से तो वो प्रॉपर एडजेक्टिव में कंसीडर करते हैं। तो जब भी आपको कहीं इंडियन, अमेरिकन, अफ्रीकन, ये जितने भी वर्ड्स कंट्री रिलेटेड और प्रॉपर नाउन से कन्वर्टेड आपको एडजेक्टिव मिले, वो सारे हमारे किस में आते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव में। आई होप आपको आज का सेशन अच्छे से समझ में आएगा। मेरे से जितना इजी वे में
डिलीवर कर सकती थी कंटेंट, उतना ईजीली मैंने डिलीवर करने की कोशिश की। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, जहाँ पे आपको दिक्कत हो, आप तुरंत कमेंट करिएगा। आई विल रिप्लाई दैट कमेंट इन द नेक्स्ट वीडियो। मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में आपका जो भी डाउट क्वेरी होगा उसको क्लियर कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि बाकी स्टूडेंट ड्यूरिंग द लॉकडाउन टाइम वो भी क्या करें, वो पढ़ सकें। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड कीप लर्निंग।